मेरे दोस्त, जब सामने वाला तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाए तो इतने भी मासूम बनकर मत रह जाना कि हर कोई तुमको बेवकूफ़ बनाकर चला जाए। यानी मेरे दोस्त, अपनी ज़िंदगी में कभी भी आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे सामने खड़ा आपका सगा भाई क्यों ना हो। और मेरे दोस्त, ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, बल्कि मुझसे जो गलती हुई है वो गलती आप गलती से भी ना कर दो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, बात कुछ ऐसी है कि आज से कुछ दिन पहले यानी 27 जुलाई 2026 को मैंने किसी दूसरे की अमानत किसी तीसरे को दे दी, बिना उससे परमिशन मांगे। और इसी बीच जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। यानी एक बार मेरा मन वहाँ कह रहा था कि मैं उस बंदे को कॉल कर दूँ जिसकी यह अमानत है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन उस मांगने वाले इंसान की तरफ जा रहा था कि यदि मैं कॉल करूंगा तो उसका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। और यहाँ पर मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने इंसानियत के चक्कर में, भरोसे के चक्कर में उस इंसान को वो चीज़, वो बाइक दे दी। और उस दूसरे वाले बंदे ने मेरी इसी मासूमियत और मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर मुझसे वो बाइक ये कहकर मांग ली कि मैं सिर्फ पास में ही जाकर आ रहा हूँ और 15 मिनट में आ जाऊँगा। लेकिन उस 15 मिनट के चक्कर में वो सुबह 11:30 बजे से लापता हो गया और रात को 8 बजे वो एक शराब की दुकान पर पाया गया। यानी मैंने उसको कितनी जगह ढूंढा, कितना कॉल किया, लेकिन उसने हर बार कॉल उठाकर सिर्फ एक ही बात कही कि मैं आ रहा हूँ। और जरा सोचो, जो इंसान शराब के नशे में हो वो एक मासूम दिखने वाले लड़के से कैसे बात करेगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब मैं उस शराब की दुकान पर गया उस बाइक की चाबी लेने, तो जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि नशेड़ियों की संगत कैसी होती है। और असल में उस बंदे का कैरेक्टर कैसा था वो मैंने वहां देख लिया। और मैं चाहता तो उसको 2-3 बातें सुना सकता था, उसको 2-3 थप्पड़ भी लगा सकता था, लेकिन मैंने उनकी उम्र का ध्यान रखा और वहां पर 2-3 लोग भी और बैठे हुए थे। तो जरा सोचो, यदि उस वक्त मैंने अपने क्रोध को बाहर निकाला होता तो वो बंदा मेरे साथ क्या कर सकता था। लेकिन वहां पर मैं खामोश रहा और मैंने सोच लिया कि ऐसे नमूने मुझे अपनी जिंदगी में बहुत मिलेंगे, फिलहाल मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और असल में अगर मैं उस नशेड़ी व्यक्ति की बात बताऊं तो वो शराब के नशे में अपने घर वालों को पीटता है, अपनी पत्नी और यहाँ तक कि अपने बच्चे और अपने पिता का भी सम्मान नहीं करता। तो जरा सोचो, उसकी वो पत्नी, उसका वो परिवार कैसे जी रहा होगा। और जरा सोचो मेरा वो दिन कैसा गया होगा। यानी उस दिन ना तो मुझे अपने काम को करने का मन कर रहा था, बल्कि मेरे दिमाग में सारी नसें ओवरलोड हो गई थी। मैं डिप्रेशन में जाने जैसा हो गया था। लेकिन उस वक्त मैंने सबको साइड में रखकर बड़े ही ध्यान से सोचा और फैसला किया कि जिसकी ये बाइक है मैं उसको कॉल करूंगा और सारी बात बताऊंगा। तब उस बाइक वाले बंदे ने कहा कि मुझे पता था कि वो बंदा कैसा है, तूने मुझसे बिना पूछे उसको बाइक क्यों दी। एक बार पूछ लेता तो मैं तुझे बता देता कि उस बंदे को बाइक नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर मुझे पता नहीं था कि सामने वाला बंदा किस कैरेक्टर का है। और उस वक्त जिसकी बाइक थी उसने अपने जासूसों को कॉल लगाकर इधर उधर भेजा और उनकी बाइक का पता लगवा लिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, जिसने मुझसे बाइक मांगी थी असल में उस बाइक में 400 रुपए का पेट्रोल भरा हुआ था। उस बंदे को इतनी भी शर्म नहीं आई कि जिसने मुझे ये बाइक दी है वो अपने घर कैसे जाएगा। तो उसने उस बाइक में से वो सारा पेट्रोल निकालकर उन पैसों से शराब पी ली और खाली टंकी की गाड़ी मुझे पकड़ा दी। और सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा बंदा कभी नहीं देखा जो सामने वाले बंदे पर जरा भी दया ना करता हो। और एक सच्चाई बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि ऐसे नमूने आपकी जिंदगी में भी बहुत मिलेंगे, लेकिन उनको कैसे हैंडल करना है ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। और आप सोच नहीं सकते कि मैं रात की 8 बजे एक सुनसान सड़क पर खड़ा था जहां मेरी मदद करने के लिए कोई ना था, लेकिन उस वक्त मैंने अपने ऊपर और भगवान के ऊपर विश्वास रखा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हुआ भी। और वास्तव में मैं वो दिन नहीं भूल सकता जहां जाने का कोई पता नहीं और ना आने का। और उस दिन मुझे अपनी जिंदगी का एक ऐसा सबक मिला जो वास्तव में आपको भी सुनना चाहिए कि जिंदगी के सफर में आप भी अपनी कोई कीमती चीज किसी दूसरे को देते हो तो वहां आंख बंद करके किसी के भी ऊपर भरोसा मत करना। और यदि इस सफर में तुम भोलेपन में रह गए, एक मासूम इंसान की तरह रह गए, लोगों की हाँ में हाँ मिला दी, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी रोड पे आ गई। और उस बंदे की मैं एक और असल सच्चाई बता रहा हूँ कि उसकी खुद की बाइक तो पुलिस थाने में पड़ी हुई है। और यदि वो शराब के नशे में कहीं एक्सीडेंट कर देता, यदि बाइक बेचकर उन पैसों को कहीं उड़ा देता, तो मैं उस बाइक वाले बंदे को क्या जवाब देता जिसकी ये बाइक थी। और एक्सीडेंट के चक्कर में यहाँ तक मुझे पुलिस थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते थे। और मेरे दोस्त, यहाँ पर आपकी तरह जो समझदार लोग होंगे उनके मन में एक सवाल जरूर होगा, तो क्या लोगों पे भरोसा करना छोड़ दें। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि नहीं मेरे दोस्त, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लोगों पर भरोसा मत करो, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि भरोसा किसी का सगा नहीं होता। भरोसा उस पर किया जाता है जिसे तुम अच्छी तरीके से जानते हो। एक अनजान व्यक्ति जिसे तुम सिर्फ चेहरे और नाम से जानते हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड कैरेक्टर कैसा है ये नहीं पता, तो जरा सोचो वो तुम्हारे साथ क्या क्या गलत कर सकता है। और असल में आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे
होंगे जिनके बैकग्राउंड के बारे में आपको बिल्कुल भी भनक नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको सतर्क कर देता हूँ कि पहले उनके बारे में अच्छे तरीके से जान लो, फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। और उस दिन मेरे दोस्त, मेरे अंदर जो क्रोध पैदा हुआ, वो क्रोध मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था कि आखिर मैंने वो बाइक उसको क्यों दी। अगर एक बार वो बंदा मेरे हाथ आ गया तो मैं उसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि वो अपनी 7 पुस्तकों को याद करेगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरा एक मन ये कह रहा था कि चेतन, तू ऐसा इंसान नहीं है, असल में तू उन महान लोगों की संगत से निकला है और इन छोटी मोटी समस्याओं को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। और वास्तव में मेरा अंदर का जो दूसरा मन था उस वक्त वो यही कह रहा था कि असल में तेरे अंदर अहंकार नहीं बल्कि प्रेम है। यदि तेरी जिंदगी के इस सफर में कुछ ऐसी घटना हो भी जाए तो वहां पर खामोश होकर बस मुस्कुरा देना और सिर्फ इतना सोचना कि यह घटना उस परमेश्वर की कोई लीला है जो मुझे कुछ सिखाने आई है। और असल में इस सफर में मेरे दोस्त, मैंने एक बात सीख ली कि जितना लोगों से दूर रहोगे उतना सुकून के पास रहोगे। और याद रखना, इस सफर में तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन यदि तुम अपने उस मासूम चेहरे के पीछे एक मास्टरमाइंड खिलाड़ी बैठा देते हो तो कोई भी तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और याद रखना मेरे दोस्त, इस बड़े से सफर में जो लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते हो, असल में वो तुम्हारे उस बड़े से खेल के आगे लकड़ी का सिर्फ एक छोटा सा तिनका है। वो मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने किसके साथ गलत किया है। याद रखना मेरे दोस्त, यदि तुम्हारे इस सफर में कुछ ऐसा हो भी जाए तो तुम उस इंसान को एक छोटा बच्चा समझकर माफ कर देना, लेकिन वो बात कभी मत भूलना। और असल में जो लोग तुमसे तुम्हारी औकात पूछते हैं, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, असल में वो तुम्हारे सामने एक चींटी के समान भी नहीं है। और तुम इस सफर में उन चींटियों से लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हो। असल में मेरे दोस्त, तुम्हारा वो खेल बहुत बड़ा है। और याद रखना, तुम जिस कीचड़ की तरफ देख रहे हो, असल में तुम उस महासागर के लिए बने हो। तुम्हारी वो सोच उस विशाल समुद्र से भी बड़ी है जिसकी कीमत वो सिर्फ आपके कीमती समय और आपके काम से लगाता है। और याद रखना, यदि तुम्हारा वो कीमती समय, वो फोकस अगर इन छोटी छोटी बातों में ही चला गया तो तुम भी उन्हीं आम लोगों की तरह बनकर रह जाओगे जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इन छोटी छोटी लड़ाइयों में ही गुजार देते हैं। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो अपने इस बड़े से सफर में हर किसी से नहीं टकराते, बल्कि वो तो अपनी उस मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, इन छोटी मोटी समस्याओं में अपनी ताकत बर्बाद मत करो, अपनी पूरी ताकत अपने खेल पर लगाओ। और याद रखो, जिस दिन तुम अपने खेल में जीत गए उस दिन इन छोटी छोटी समस्याओं का अपने आप ही अंत हो जाएगा। बस आखिरी लाइनों में कि कभी भी एक मासूम इंसान की तरह बनकर मत रह जाना और हर किसी पर भरोसा मत करना, चाहे सामने खड़ा तुम्हारा भाई क्यों ना हो, क्योंकि भरोसा किसी का नहीं होता है सगा।